So, okay, as promised, Tunisha's current feelings and जनरल एनर्जीज. तो आज हम लेंगे टोनी साहब जो हैं, टोनी कक्कर साहब, उनकी करंट फीलिंग्स मनीषा को लेके क्या है और उनकी जनरल एनर्जीज क्या है मनीषा को लेके, है ना गाइस? समझ में आई बात? सो या वी आर गोइंग टू चेक आउट टोनी कक्कर्स current feelings for this girl Manisha and his current energies on or current feelings on this girl Manisha. Okay, so let us begin the reading. And yes, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. जल्दी से ख़त्म करते हैं. तो फर्स्ट कार्ड, टोनी कक्कर्स current feelings for Manisha. Okay, this is Temperance. This card always comes for him, so he's very loving and caring towards this girl. Okay. Oh God, mast cards are. Death. क्या कार्ड्स आ रहे बॉस? अरे भगवान जी, टोनी बाबा. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट आई फील इज टोनी. अरे इतनी पर्सनल बातें कैसे बोलती हूँ यार. Tony Cocker likes Manisha a lot. Okay, so Tony Cocker को मनीषा बहुत पसंद है, नो डाउट. मनीषा के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया. और टोनी का ऐसा है कि देखिए, टोनी हो सकता है किसी कुछ किस्म का थोड़ा बहुत हर्ट हर एक की लाइफ में होता है, चाहे वो पास्ट को लेके हो, करेंटली किसी के भी साथ हो, तब भी होता है. कई बार हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं. कई बार lot many times we feel that okay, we said something and then we regret about that, and then we feel that oh, we are in a very painful energy, or it's like really hurting something. ऐसा जब होता है तो फिर क्या होता है, आप थोड़े वक्त के बाद आप यू रियलाइज समथिंग एंड देन वो पेन में से निकलते. आप क्या होते हैं, पेन में से निकलते हो, निकल जाते हो. क्यों निकलते हो? क्योंकि आप अपना दिमाग चेंज कर देते हो. क्या चेंज कर देते हो आप? दिमाग, यानी सोचने के. योर थॉट प्रोसेस इज द वे यू, इन अ सर्टन वे यू थिंक अबाउट समबडी. योर फीलिंग्स फॉर समबडी इज इन अ सर्टन वे. देन ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज दैट द अदर पर्सन for whom you are having such kind of a feeling does not have the same kind of a feeling what you have for them. फिर आप क्या करते हो? आप थोड़ी देर के लिए यू फील बैड. ओके, यू फील एज इफ इट्स हर्टिंग यू, एंड देन उसमें से आप निकल जाते हो. क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो. अरे नहीं, ये नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है. तो आप क्या करते हो? अपने थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देते हो और फिर हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हो. ठीक है, तो ऐसा इनके साथ कुछ हुआ है. तो मेरे को लगता है इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप आया था ना. अभी काफ़ी टाइम से दे वर नॉट वर्किंग टुगेदर. तो अभी इन्होंने अपना दिमाग बिल्कुल चेंज कर लिया. जो एक ड्रीम, एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश थी, ये इनके प्रोजेक्ट को लेके भी हो सकता है, ये इनकी पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकता है, कुछ भी. बट ऑल इन ऑल एक बात तो है कि इनको मनीषा पसंद है. ठीक है. तो ये एक इन्होंने जैसे कभी
अपनी दिल की कोई बात भी शेयर की होगी। तो ये बहुत समझदार टाइप के आदमी, ऐसा नहीं है कि just because something is not working out between them personally on a personal level, that doesn't mean that he'll start hating that person or he'll never work with that person. ऐसे माइंड वाले नहीं है ये बंदे। तो इन्होंने अपने आप को चेंज करना बेहतर समझा और ख़ुद के थॉट प्रोसेसेस को चेंज करके उन्होंने अपने आप को फिर से प्रेजेंट किया है मनीषा के सामने, या करना चाहते हैं फिर से मनीषा के सामने, ये हो सकता है। ओके, तो इनका कैसा है कि ये इनका जो लविंग एंड केयरिंग नेचर है ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो भी है, लेकिन ये वाली एनर्जी है जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोनली फील करते हैं, अकेले से हैं, या बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी की हैं जो जिसकी ख्वाहिश थी, किसी की तमन्ना थी, कोई डिज़ायर था, पर वो पूरा नहीं हो पाया, तो यू फील दिस वे। तो ऐसी वाली एनर्जी में, बट आप अगर बोला चाहे तो फिर से वो उनके साथ एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को भी नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो, नॉट नेसेसरी विथ हर बट विथ एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर, सबके साथ। तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया, तो कभी हो सकता है इनके दिमाग में आया होगा, अरे इफ़ आई पेयर विथ मनीषा मनीषा के साथ पेयर होंगे तो कैसे लगेंगे, है ना। एक बार आता है हर एक के दिमाग में, शायद ऐसा कभी आया होगा, लेकिन फिर सामने वाले से अगर कुछ, या इनके खुद के दिमाग ने ही ऐसा सोचा नहीं 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 ये वर्कआउट नहीं कर सकता है, तो उन्होंने इमीडिएटली अपना थॉट प्रोसेस ही चेंज कर लिया, जो डेथ का कार्ड आया है। तो थोड़े वक्त के लिए बहुत बुरा लगा अपने लिए, खुद के लिए उनको, लेकिन वो हील हो चुके हैं और एक थोड़ा डिस्टेंस भी आया, लेकिन अभी फिर से रीबिगिन करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना, बात करना, सब कुछ ठीक है। तो ये एनर्जी है करेंटली हमारे, अभी वो उनके साथ एवरीथिंग ही वांट्स टू स्टार्ट विथ हर। ये टोनी की एनर्जी आई है, भगवान मेरी मदद करो कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। ओके, और अब देखते हैं मनीषा की करंट फीलिंग्स क्या हैं टोनी को लेकर। What are Manisha's feelings for Tony Kakkar Sahab? Okay, so this one is like, I'm sorry sir, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई तो आई एम सॉरी, ओके आई एम स्टिल लर्निंग, ओके आई डोंट नो मच, ओके ये ऐसा है। तो इनके लिए भी मन में, इनके लिए काफ़ी फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं कि इनको नहीं है, इनको भी है। ओए होए क्या ज़बरदस्त कार्ड आया है। तो देखो इनकी भी आया है 5 ऑफ कप्स। कोई हमदम न रहा। ओके, तो मनीषा की कैसी करंट फीलिंग्स है कि इन्हें ऐसा लगता है कि या मुझे इनसे सीखना है, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आई एम रेडी टू apologize, I want to definitely work with him, and it is a matter of pride to be associated with uh, this brand, they are brand yaar, हाँ। तो but I have other options also, so what do I do with the options which I have? So I cannot, there are certain boundaries which I have need to create, जिसको मैं शायद क्रॉस नहीं कर पाऊँगी। मैं दूसरों के साथ भी वर्क करना चाहती हूँ, फिर से एक मौका मुझे मिल जाए इनके साथ काम करने का, एक और बार, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इनसे। तो ये है इनकी फीलिंग्स करेंटली उनके लिए। ओके, तो मैं बस शॉर्ट रखूँगी ये रीडिंग। ओके, ये करेंटली उनकी फीलिंग्स हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट करती है, नो डाउट। ये इनकी ये सोचती भी है, ये मेरा इनके साथ काम करना मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड भी है, प्लस कुछ चीज़ें इनके बीच में अगर कुछ हो गया मतलब, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी होती, बातों में आप कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और एक्सपेक्ट करता है, लेकिन वो मीट नहीं होती है। हर बार किसी को हर्ट करने को ही नहीं कहते हैं कि आप हर्ट हो गए, कई बार फीलिंग्स अलग अलग तरीके से भी हर्ट होती। तो इन्हें भी ख़राब लग रहा है कि अगर मेरी वजह से कुछ हर्ट हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ।
अगर कुछ चीज़ हमारे बीच में वर्कआउट नहीं हो रही तो इवन मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेटफुल लगती है वो बातें. आई वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स बट आई वांट टू वर्क विद अदर पीपल ऑल्सो, नो. मुझे मेरे लिमिटेशंस पता हैं. ये सब चीज़ें इनके दिल और दिमाग में हैं कक्कर साहब को लेके. जनरल एनर्जीज कक्कर साहब की क्या है मनीषा को लेके? इससे यही आ गया. What he feels about Manisha is that in general, okay, she is a very hardworking girl, okay, and she waited very long to achieve something really big in her life. But she is committed, he knows it. But commitment कई बार ये गलत कमिटमेंट ले लेती है, इन्हें ऐसा लगता है. कई बार शॉर्टकट्स यूज़ कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है जो लॉन्ग रन में शायद नहीं रहेगा फ्रूटफुल. तो शी शुड बी committed, dedicated to people who can give him lot of opportunities in her life. वो ऐसा सोचते हैं. तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड भी करती हैं और बोलती कुछ कह रही है लेकिन कुछ और हो गया है उनसे या हो जा रहा है. ऐसा भी होता है. ये वेट करती है अपॉर्चुनिटीज़ का लेकिन कई बार रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ ले लेती हैं. ये इनका मानना है, ये सोच रहे हैं ऐसा उनके बारे में इन जनरल. तो यस, बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है, नो डाउट. और ये भी जानते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शायद लूज़ भी की होंगी जिसका उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा दौर आता है व्हेन यू फील दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग. और फिर आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहते थे, आपसे हो नहीं पाया, शायद दोबारा भी नहीं हो पाएगा. तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे ऑड सिचुएशन से निकल के फिर भी अपने आप को इसने कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से वो किया है. चाहे शॉर्टकट मेथड्स यूज़ किए हो, चाहे कुछ भी यूज़ किया हो, बट शी डिड समथिंग फॉर हर सेल्फ. अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा रुकी रहती है. ये सब है. क्रिएटिव बहुत है, टैलेंटेड है, ये सब वो जानते हैं. सो डेडिकेशन एंड डिवोशन तो है, लेकिन डेडिकेशन एंड डिवोशन सही चीज़ के लिए रहे तो और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी. वो ये ऐसा सोचते हैं. ठीक है, तो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू टुडे एंड until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye bye.